अस्सलाम वालेकुम। सब्त का कानून तोड़ने वाले यानी हफ्ते के दिन को जो अल्लाह ताला ने इबादत का दिन यहूदियों के लिए रखा हुआ था, उसको तोड़ने वाले और उस दिन मछलियां पकड़ने वाले जिनसे अल्लाह ताला मना फरमाता था बार बार, तो उनमें दो ग्रुप बल्कि तीन ग्रुप बन गए। एक ग्रुप वो था जो सब्त के कानून को तोड़ता था कि अल्लाह ताला ने एक यानी कि एक कानून बना दिया था कि भाई इस दिन मछलियां नहीं आपने पकड़नी, बाकी दिन पकड़नी है, ये इबादत का दिन है, तो इसलिए उसको सब्त का कानून कहते हैं। तो वो उन्होंने फिर मछलियां ने भी उसी दिन ही ज़्यादा साहिल पे किनारों पे आती थीं, तो उन्होंने ये एक बहुत लंबी स्टोरी है कि कैसे करके वो मछलियों को पकड़ने के लिए एक दिन पहले से वो वहाँ बंद बना लेते थे कि मछलियाँ आएंगी तो यहाँ आ जाएंगी, पहुँच जाया करेंगी, तो हम बाद में पकड़ लिया करेंगे। वो जो सब्त का दिन मनाने वाले यानी कि इबादत करने वाले भी थे, वो भी इस हद तक यानी कि इसमें मुलव्वस थे। उसमें तीन कैटेगरी के लोग बन गए। एक तो वो लोग थे कि जो खामोश हो गए, जो कि यानी कि बिल्कुल चुप कर गए, वो ना यानी कि मना करने वालों में शामिल हुए, ना मछलियां पकड़ने वालों में शामिल हुए, चुप करके साइड पे हो गए। एक वो ग्रुप था जो कि एक अल्लाह के कानून की नाफरमानी करता था, मछलियां पकड़ता था, उस दिन इबादत नहीं करता था। एक वो ग्रुप था कि जो जमात इस्लामी की तरह अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम जैसे ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, हालांकि ना ये अमर बिल मरूफ़ कर रहे हैं और ना नही अनिल मुनकर कर रहे हैं, सिर्फ अमर बिल मरूफ़ और नही अनिल मुनकर का नाम लेते हैं ये कि हम इस किस्म का कोई काम कर रहे हैं। तो जब बस्ती पर अजाब आया तो उस वक़्त यानी कि अल्लाह ताला ने ये कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि मैंने जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम करते थे, उन लोगों को बचा लिया और बाकियों को अज़ाब की लपेट में धर लिया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि वो जो खामोश लोग थे, उनके मामले में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि वो जो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम करते थे, वो उनसे भी ज़्यादा यानी कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम कर के आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म दे दिया था कि अब इन पर अज़ाब आना है।